हेलो एवरीवन, दिस इज़ लक्ष्मिता शर्मा फ्रॉम पीडीएल स्टडी सेक्टर। तो हमने लास्ट की वीडियोस जो कोरिलेशन की 2 लास्ट वीडियोस थी उसमें हमने बेसिक कोरिलेशन कैसे निकालते हैं वो सीखा। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कैसे निकलेगा। तो जब हम सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं तब उसमें हमारे पास 2 केसेस आते हैं। फर्स्ट केस जो होता है हमारा वो मॉडरेट कोरिलेशन का होता है, जिसमें हमारा जो क्वेश्चन में कोरिलेशन गिवन होगा, आर गिवन होगा, वो हमारा क्लोज टू -0.50 होगा या फिर +0.50 के आसपास होगा। और केस 2 में होता है या तो 0.50 के बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लो होगा या फिर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हाई में होगा, तो वो हमारा केस 2 होगा। अभी हम फर्स्ट जो करेंगे वो होगा केस 1, जिसमें हमारा मॉडरेट कोरिलेशन 0.50 के आसपास होना चाहिए। इसमें हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1 टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर एंड स्टेप 2 टू कैलकुलेट कॉन्फिडेंस लिमिट एट 0.05 एंड 0.01 लेवल्स। स्टेप 1 जो होता है स्टैंडर्ड एरर में, स्टैंडर्ड एरर का कोरिलेशन में स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है, जिसमें 1 - r² होता है। और जब हम मीन का कोरिलेशन निकालते, स्टैंडर्ड एरर निकालते थे, तब उसका फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन √n। और कोरिलेशन का फॉर्मूला है 1 - r²/√n। कैलकुलेट कॉन्फिडेंस लिमिट एट 0.05 एंड 0.01 लेवल। इसमें हमें 0.05 की वैल्यू 1.96 और 0.01 की वैल्यू 2.58 याद रखनी है। हर क्वेश्चन में कोरिलेशन के यही दो वैल्यूज़ हमने यूज़ करनी है, 0.05 1.96 और 0.01 में 2.58। हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व केस 1 का। हमें क्वेश्चन में गिवन है कोरिलेशन 0.50, एन हमें दिया हुआ है 173। स्टेप 1 हमारा होगा टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोरिलेशन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोरिलेशन कैसे निकलता है, 1 - r²/√n। हमने सारी वैल्यूज़ डाल दी। आर हमें गिवन है 0.50, इसका स्क्वायर किया, रूट हमने 173 निकाल लिया, और उसके बाद हमारा जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोरिलेशन निकला है वो 0.05 निकला है। स्टेप 2 हमारा होगा टू कैलकुलेट कॉन्फिडेंस लिमिट एट बोथ द लेवल्स ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 एंड 0.01। तो एट 0.05 लेवल हमारा फॉर्मूला होगा R1 ± 1.96 इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोरिलेशन। 1.96 हमारा क्या था, 0.05 की वैल्यू। इसमें भी 0.05 की वैल्यू, इधर प्लस माइनस दोनों कर रहा है, तो हमने एक बार इसको प्लस किया है, एक बार हमने इसको माइनस किया है, और हमारी वैल्यूज़ निकालनी है। देयरफॉर हमें ये सारी वैल्यूज़ डाल के कॉन्फिडेंस लेवल रेंज फॉल्स बिटवीन 0.58 टू 0.625। फिर हमने 0.01 लेवल पे निकाली कोरिलेशन। R ± 2.58 क्या था, 0.01 की वैल्यू। SER स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोरिलेशन जो हमारा निकला था 0.054। उसके बाद हमने सारी वैल्यूज़ डाल दी और हमने अपना आंसर निकाल लिया। एक बार इसको प्लस किया और एक बार हमने माइनस किया, तो कॉन्फिडेंस लेवल रेंजेस फॉल इन 0.30 टू 0.659। सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन इन केस 1 हमारा इस तरह से निकलेगा, जिसमें हमें 2 स्टेप्स करने हैं टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर, और स्टेप 2 हमारा होगा टू कैलकुलेट कॉन्फिडेंस लिमिट एट 0.05 एंड 0.01 लेवल। याद रखना है कि 0.05 पे हमेशा 1.96 होएगी और 0.01 पे 2.58। और इसका स्टैंडर्ड एरर निकालने का फॉर्मूला होता है 1 - r²/√n। केस 1 वो कैसे डिटरमाइंड होता है, वो एक मॉडरेट कोरिलेशन होना चाहिए, क्लोज या फिर क्लोज टू या फिर 0.05 के आसपास होना चाहिए। थैंक यू।